बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.7 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 करेंगे इस वीडियो में। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये जॉइंट वेरिएशन जो हमने एक्सरसाइज 3.5 की थी, जिसमें 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे, उनका आपस में रिलेशन था जॉइंट वेरिएशन, यानी कि डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन को इकट्ठा किया गया था। तो इस तरह के 3 या 4 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे इसमें। तो ये 6, 7, 8 एंड 9 क्वेश्चंस जो हैं वो आज हम करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लेबर कॉस्ट सी वेरिएबल्स। आपको लेबर की कॉस्ट जो पड़ती है सी वेरीज जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एन। सी जो है वो नंबर ऑफ वर्कर्स एन और एवरेज नंबर ऑफ डेज डी। तो यानी कि एन और डी से जॉइंटली वेरी करती है। जॉइंटली वेरी का मतलब है कि इन दोनों से डायरेक्टली वेरिएबल है, ये डायरेक्टली वेरी करती है और जॉइंटली वेरी करती है। ठीक है, जॉइंट वेरिएशन जो 3.5 में पड़ी थी ये उससे रिलेटेड है। तो फिर ये देखें, ये 3 वेरिएबल्स आ गए सी, एन एंड डी। तो ये सी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन और डी के। ठीक है, अब फिर ये सी, एन और डी तीनों वैल्यूज देंगे। जैसे इफ कास्ट ऑफ 800 वर्कर्स, अब 800 वर्कर्स क्या है, ये नंबर ऑफ वर्कर्स है एन। ठीक है, फॉर 13 डेज डी है, ये डी जो दिया गया एवरेज नंबर ऑफ डेज डी, ये डी की वैल्यू दे दी 13 डेज इज ₹286,000। तो ये कॉस्ट आ गई, सी आ गया, ये एन आ गया, ये डी आ गया, तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू दे दी। उसी तरह से मेथड ये वही है कि हम फिर के फाइंड आउट करेंगे, के के साथ फिर एक इक्वेशन बनाएंगे हम, फिर ये चेंज करेंगे। देखें, फिर देन फाइंड द लेबर कॉस्ट ऑफ 600 वर्कर्स। पहले 800 वर्कर्स थे, उनको चेंज कर दिया उन्होंने 600 वर्कर्स के लिए, डेज कर दिए 13 से 18। तो ये चेंज करके फिर उन्होंने कॉस्ट पूछी है। तीनों वेरिएबल्स में से मैंने बताया कि दो ये बताएंगे और एक पूछेंगे। तो दो उन्होंने चेंज करके हमें बता दिया और थर्ड वन जो है वो हमसे पूछ लिया। तो ये उसका मेथड बेटा वही है। हम काफ़ी 3.2, 3.5 और ये 3.7 के भी 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं। मेथड उसी तरह से जॉइंट वेरिएशन है, जॉइंटली वेरी करती है। तो सी इज प्रोपोर्शनल टू एन डी। एन ये नंबर ऑफ वर्कर्स एन और एवरेज नंबर ऑफ डेज डी। तो सी इज जॉइंटली प्रोपोर्शनल टू एन डी। तो आज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को कन्वर्ट करेंगे इक्वालिटी में। तो फिर ये यहाँ पे हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, सी इज इक्वल टू के एन डी। तो यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, सी हमें दिया गया 286,000। तो 286,000 आ गया। एन जो है वो 800 वर्कर्स आ गया और डी जो है वो 13 डेज आ गया। ये तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। 286,000 इज इक्वल टू, ये सी की जगह पे 286,000 पुट कर दिया, के वैसे ही आ गया। एन की जगह पे 800 और डी की जगह पे 13 पुट कर दिया हमने। अब ये हमें के की वैल्यू चाहिए। 800 और 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो के इज इक्वल टू 286,000 ओवर 800 मल्टीप्लाई बाय 13। ये 2020 से कैंसिल हो जाएंगे। तो अब ये देखें, 13 से कैंसिल होगा, ये 28 जो है 13 टूज 26 होता है। 28 में से 26 डिवाइड हो गया तो 2 इसके साथ जब लगेगा ये भी 26 हो जाएगा। तो 13 टूज 26 और फिर ये एक जीरो है, 2 जीरो कैंसिल हो चुके हैं नीचे, एक जीरो जो है वो साथ में लग जाएगा। फिर ये 8 जो है ये 8 पे डिवाइड हो 4 पे डिवाइड हो रहा है, ये 220। तो 4 टूज 8 और 4 फाइव्स 20 और 22 में से 20 निकल गया। तो फिर ये कितना बच गया, 2 जीरो के साथ लगेगा तो 4 फाइव्स 20। तो ये 55 ओवर 2 यही बच गया हमारे पास। अब ये 55 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो इसको हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू 55/2। इस के की वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो सी इज इक्वल टू के की 55 ओवर 2 एन डी। के की जगह पे हमने एन के की वैल्यू 55 ओवर 2 पुट कर दी, सी और एन डी वैसे लिख दिए। अब ये एक रिलेशन बन गया, इक्वेशन बन गई इनके दरमियान में। अब नेक्स्ट हम कोई भी वैल्यू जो है, 3 वेरिएबल्स रह गए, के की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब ये जो सी, एन और डी 3 वेरिएबल्स हैं, इनमें से 2 हमें वो बता के तीसरा पूछेंगे तो हम बता सकते हैं। देखिए उन्होंने चेंज करके हमें बता दिया, पूछा है उन्होंने चेंज करके 2 बताए हैं। 800 वर्कर्स थे वो 600 वर्कर्स कर दिए,
और 13 डेज थे वो 18 डेज कर दिए। तो हमने लिख लिया n इज इक्वल टू 600 और d इज इक्वल टू 18। तो नेक्स्ट कॉस्ट उन्होंने पूछी है, तो c इज इक्वल टू 55/2 मल्टीप्लाई बाय n की जगह पे ये 600 और नेक्स्ट न्यू जो वैल्यू है वो जो हमें चेंज करके दी है उन्होंने वो हमने लगानी है यहाँ पे 600 मल्टीप्लाई बाय d जो है वो 18 है। तो 2 9 18। अब ये 55 और 600 और 9 को आप मल्टीप्लाई करें, ये देखें 55 मल्टीप्लाई बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 9 तो इज इक्वल टू 297,000। तो ये कॉस्ट जो थी वो पहले 286,000 थी, तो अब ये चेंज करके जो हमें वैल्यूज दी गई हैं उनके साथ जो आंसर आएगा वो ₹297,000 आएगा। तो इसी तरह से बेटा ये क्वेश्चन जॉइंट वेरिएशन के साथ सॉल्व होगा जैसे हमने 3.45 में किए थे। तो ये इसी तरह इसीलिए मैंने आपको ये एक्सरसाइज इकट्ठी करवाई हैं वीडियोस के अंदर। 3.2, 3.5 और 3.7 का ये बिल्कुल एक जैसी हैं, इनका मेथड सेम है। तो इसलिए ये वही मेथड है बेटा, सी इज प्रोपोर्शनल टू एन डी और के एन डी, फिर के की वैल्यू पुट करें, एन सी एन और डी तीनों की वैल्यूज पुट करके के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर ये एक इक्वेशन बना ली हमने, तो यहाँ से फिर हमने इसको पुट की, दो जो चेंज करके उन्होंने 600 और 18 दिया है उसको हमने पुट किया तो सी की नेक्स्ट वैल्यू आ गई इसके ऊपर। तो ये बड़ा इजी मेथड वही मेथड है जो हमने 3.2 और 5 में की है। जी बेटा अब क्वेश्चन नंबर 7 है, द सपोर्टिंग लोड सी ऑफ ए पिलर वेरीज डायरेक्टली एज द फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर डी, यानी कि डी की 4 होगा, फोर्थ पावर का मतलब डी की 4, एंड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइट एल। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जॉइंट वेरिएशन यूज होगी, डायरेक्ट और इनवर्स का कम्बिनेशन जो होता है वो जॉइंट वेरिएशन कहलाता है। यहाँ पर ये इस डायमीटर के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन हाइट के साथ एल के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन इज कॉल्ड जॉइंट वेरिएशन। तो ए पिलर ऑफ डायमीटर 6 इंच, अब ये देखो यहाँ पर ये सी है, डी है और एल है, ये तीन वेरिएबल्स हैं। अब ये तीनों की जो वैल्यू हमें देंगे, देखें ए पिलर ऑफ डायमीटर 6 इंच, अब डायमीटर हमें दे दिया गया, डी जो है वो 6 इंच एंड ऑफ हाइट 30 फीट, ये एल भी दे दी गई 30 फीट, विल सपोर्ट ए लोड ऑफ 63 टन, ये सी जो था ये भी हमें 63 टन, तीनों जो वैल्यूज हैं हमें दे देगी। यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर ये देखें दो चेंज करेंगे, ये हाउ हाई का मतलब है हमने हाइट फाइंड आउट करनी, एल फाइंड आउट करना है हमने। हाउ हाई से मुराद ए 4 इंच पिलर, 4 इंच से मुराद ये डायामीटर है, 4 इंच पिलर, ये देखें डायामीटर के साथ इंच लगा हुआ है, यहाँ से भी आप पहचान कर सकते हैं। 4 इंच पिलर मस्ट बी टू सपोर्ट ए लोड ऑफ 28 टन। तो सी जो है वो लोड की जो वैल्यू है पहले 63 टन थी, अब वो 28 टन कर दी। डायामीटर 6 इंच था तो वो 4 इंच कर दिया, चेंज करके दो वेरिएबल्स हमें बताए हैं उन्होंने। और तीसरा जो है वो 30 फीट जो हाइट थी पहले, वो हाउ हाई, उन्होंने हाउ हाई से मुराद है कि वो हाइट हमसे पूछी है, तो हम हाइट जो है वो नेक्स्ट जो है हमसे, हम इनको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो हाइट हम बता सकते हैं। तो पहले सबसे ये तीनों वैल्यूज जो हमें दी गई हैं इनको पुट करके हम के की, पहले तो इनके दरमियान में रिलेशन बनाएं कि रिलेशन क्या है। तो सी जो है वो डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल किसके है, फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर। तो सी इज प्रोपोर्शनल टू डी की 4 हमने लिख लिया, एंड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइट, और हाइट के इनवर्सली स्क्वायर ऑफ इट्स हाइट, सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो दोनों को कंबाइन करेंगे जॉइंट वेरिएशन में क्या होगा, सी इज प्रोपोर्शनल टू डी की 4, डायरेक्ट वाला न्यूमरेटर बनेगा और इनवर्स वाला डिनोमिनेटर बनेगा डी की 4 ओवर एल स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए क्वालिटी में चेंज करते हुए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के पुट करेंगे, तो के डी की 4 ओवर एल स्क्वायर, के जो है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा, सी हमारे पास 63 टन है, ये हमें दिया गया है, डी 4 इंच है और एल 30 फीट है, ये आप देख लें ऊपर क्वेश्चन में, ये देखें 6 इंच है, 30 फीट है और 63 टन है, ये तीनों वैल्यूज दी गई हैं, ये हमने पुट की। 63 इज इक्वल टू के इंटू डी जो था वो 6 इंच है, 6 की पावर 4 ओवर एल जो है वो 30 फीट है, तो 30 का स्क्वायर हो गया। अब ये वैल्यूज जब हमने पुट की हैं तो यहाँ पर ये देखें, ये 30 का स्क्वायर जो है ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 30 का स्क्वायर बेटा 900 होता है, ये आप करके देख लें। ये देखें, ये 30
30 और इसका स्क्वायर मैंने आपको बताया कि ये वाला जो बटन एक्स स्क्वायर लिखा होता है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा तो आप ये दबा सकते हैं, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा 900 मल्टीप्लाई बाय 63। ये इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। और 6 की 4 आपको नहीं आता तो ये कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं कि ये 6 लिखा और यही एक्स स्क्वायर के साथ ये एक्स के ऊपर ये बॉक्स सा जो लिखा हुआ है इसको आप दबाएंगे और जो भी पावर आपने फाइंड आउट करनी हो वो लिख सकते हैं। 4 पावर हमने फाइंड आउट करनी है 6 की, तो ये इज इक्वल टू लिखेंगे, तो ये 1296 हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास 1296 आ गया। अब ये 63 को 900 से डिवाइड मल्टीप्लाई करें और 1296 पे डिवाइड कर दें। ये देखें, इस तरह से कैंसिल आउट करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो आप सीधा इसी तरह से फाइंड आउट कर लें। 63 मल्टीप्लाई बाय 900 इज इक्वल टू ये आ गया आपके पास, डिवाइडेड बाय 1296 इज इक्वल टू आपके पास ये फ्रैक्शन में है तो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें 43.75। अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो ये वाला बटन होता है बेटा ये डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये 43.75, तो ये आपके पास के की वैल्यू आ गई 43.75। ये यहाँ पर पुट करेंगे अब हम इस इक्वेशन के अंदर c इज इक्वल टू के डी की 4/L स्क्वायर, तो यहाँ पर k की वैल्यू 43.75 हमने पुट कर दी, तो ये d की 4/L स्क्वायर ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर देखें वो चेंज करेंगे, उन्होंने पूछा था, मैंने आपको ऊपर भी दिखाया कि हाउ हाई ए 4 इंच पिलर मस्ट बी टू सपोर्ट ए लोड ऑफ 28 टन्स। तो ये L हमसे पूछा गया है, D जो है वो 4 इंच और C जो है 28 टन्स कर दिया गया है। तो इस तरह से हमने L जो फाइंड आउट करना है, D 4 इंच है, C 28 टन्स है, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम। ये 43.75 ये C जो है वो 28 आ गया और 23.75 वैसे ही आ गया K की वैल्यू। D जो है वो 4 की पावर 4 हो गया और L स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, अब L स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इसको इस साइड पे ले आए हम L स्क्वायर, और ये 28 इधर न्यूमरेटर में है या डिवाइड हो रहा है कह रहे हैं, इधर आके ये और मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड होगा, ये न्यूमरेटर में है तो इधर आके डिनोमिनेटर में होगा। तो इन सब को बेटा मल्टीप्लाई करते हैं हम। 43.75 ये हमारे पास पहले ही मौजूद है, हमने किया हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय ये देखें 4 की पावर आपने फाइंड आउट करनी है, तो ये एक्स स्क्वायर के साथ ये वाला बटन ये, और पावर 4 हमने फाइंड आउट करनी है तो 4 लिख देंगे, इज इक्वल टू 256 आ गया। इस 256 को हमने 43.75 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 43.75 इज इक्वल टू 11,200, और इसको हमने 28 पे डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर देंगे 28 पे, तो 400 आ जाएगा हमारे पास। तो ये 400 L स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आ जाएगा। अब हमें L चाहिए, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लिया, तो ये तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होके L आ गया हमारे पास, तो 400 का स्क्वायर रूट हम लेंगे, तो ये देखें ये यहाँ पे ये स्क्वायर रूट होता है, ये स्क्वायर रूट है, और ये 400 आपने लिखा, तो ये 20 आ गया आपके पास आंसर। तो वैसे स्क्वायर रूट को ख़त्म करें तो जब भी सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस में आता है, लेकिन लेंथ कभी भी बेटा नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए हम पॉजिटिव L इज इक्वल टू 20 फीट, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने जॉइंट वेरिएशन में C, D और L का जो रिलेशन बताया गया था उसके मुताबिक K की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर एक रिलेशन बना लिया, उसके बाद जो चेंज करके हमें D और C दिए गए तो हमने L फाइंड आउट कर लिया। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये द टाइम T रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर टू लिफ्ट ए वेट वेरीज जॉइंटली, यहाँ पर भी जॉइंट वेरिएशन होगी, एज द वेट W एंड लिफ्टिंग डेप्थ D, तो इनके साथ जॉइंटली यानी वेरी करेगा W और D से, वेरीज इन्वर्सली, यही टाइम T वेरीज इन्वर्सली एज द पावर P ऑफ द मोटर। W और D से जॉइंटली वो डायरेक्ट वेरिएशन में है, और P जो पावर ऑफ मोटर है उससे इन्वर्स वेरिएशन में है। तो अब ये आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, T, W, D एंड P, 4 वेरिएबल्स हैं, चारों को वो देंगे। इफ 25 सेकेंड्स, ये T आ गया आपके पास, आर रिक्वायर्ड फॉर ए 4 हार्स पावर, ये पावर आ गई P
मोटर टू लिफ्ट 500 पाउंड, ये W आ गया आपके पास 500 पाउंड, थ्रू 40 फीट ये डेप्थ आ गई। तो चारों ये देखें 1 2 3 एंड 4, तो ये चारों वेरिएबल्स आपको दे दिए गए हैं। तो अब यहाँ से K फाइंड आउट करेंगे, वही मेथड है सेम हमारा। नेक्स्ट वो देखें अगले पार्ट के अंदर व्हाट पावर हमसे पूछी गई है, P फाइंड आउट करना है हमने। इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 800 पाउंड, देखें पाउंड 500 थे, W 500 था, वो 800 कर दिया, चेंज कर दिया। डेप्थ जो थी वो 40 फीट थी, 120 फीट कर दी, और टाइम जो था 25 था, वो 40 सेकंड कर दिया। तो अब हम इस पे ये चेंज जो होगी वैल्यूज़, इन पे हम पावर P जो बताएंगे, वही मेथड है बेटा। पहले तो हम इनका जो है वो बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं कि कैसे बनेगा। T जो है वो जॉइंटली वेरी करता है W और D से, तो T इज प्रोपोर्शनल टू WD एंड इनवर्सली एज द पावर P, तो T इज प्रोपोर्शनल टू 1/P। तो अब इनको जॉइंट करेंगे। जॉइंट का मतलब क्या होता है, जोड़ के इकट्ठा लिखना। तो T इज प्रोपोर्शनल टू WD न्यूमरेटर में आएगा, और P जो है वो इन्वर्स में था, तो वो ये WD न्यूमरेटर में और P डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब इसको प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करके इक्वालिटी में चेंज करेंगे, तो T इज इक्वल टू KWD/P। अब T की वैल्यू मैंने बताया आपको कि ये चारों दी गई हैं 25 सेकंड, ये देखो 25 सेकंड है, P 4 हार्स पावर है, W 500 पाउंड है, D 40 फीट है। उसी तरह से हमने T की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी 25, K ये 500 आ गया W, और फिर D की वैल्यू 40 आ गई, ये हमारे पास 40 है, और P की वैल्यू 4 आ गई। K हमने फाइंड आउट करना है, 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर ये 500 यहाँ पे K के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड होगा, 40 भी इसी तरह से डिवाइड होगा। तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100 ओवर 500 को 40 से मल्टीप्लाई करें, तो ये देखें 500 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 20,000 आ गया। तो 100 ओवर 20,000 20 से कैंसिल हो गए, तो 1/200 K की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/200। तो अब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो K न्यूमरेटर में है, तो 1/200 यहाँ पे लिखेंगे, तो 1/200 WD/P ऊपर न्यूमरेटर में, अगर ओवर की फॉर्म में कोई फ्रैक्शन हो तो उसका डिनोमिनेटर नीचे आके मल्टीप्लाई होता है। तो T इज इक्वल टू 1 WD से मल्टीप्लाई होगा तो वो WD ही रहेगा, और 200 नीचे डिनोमिनेटर में आएगा तो 200P। ये रिलेशन आ गया हमारे पास। चारों वेरिएबल्स हैं T, WD और P। अब हमें वो चेंज करते हैं, तो यहाँ पर ये देखें व्हाट पावर हमने फाइंड आउट करनी है। तो W 800 पाउंड है, डेप्थ 120 फीट है, और T 40 सेकंड है। ये वैल्यूज़ हमने पुट कर ली, यानी कि यहाँ पे लिख ली। P जो फाइंड आउट करना है, W 800 पाउंड है, D 120 फीट है, और T 40 सेकंड है। ये हमने चारों वैल्यूज़ लिख ली। अब इन तीन वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, चौथी फाइंड आउट करनी है, तो तीनों हमने यहाँ पे पुट करेंगे और P की वैल्यू बताएंगे। जी बेटा, T इज इक्वल टू WD/200P, ये हमारे पास रिलेशन इनके दरमियान में क्वेश्चन बनी हुई है। P फाइंड आउट करना है, W 800 पाउंड है, D 120 फीट है, T 40 सेकंड है। तो T की जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी 40 सेकंड इज इक्वल टू W 800 है, वो पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय D 120 फीट है, वो पुट कर दिया, ओवर 200 ये कांस्टेंट है हमारे पास, और P हमने फाइंड आउट करना है, तो इसको इसी तरह से पुट कर दिया। P अगर इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम इसको एक साइड पे ले आते हैं क्योंकि हमने इसको फाइंड आउट करना है। और ये 40 इधर न्यूमरेटर में है, इधर आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 800 इंटू 120 ओवर 200 इंटू 40, ये 0 से ये 2 से कैंसिल हो गए, 800 के 2 0 और ये 200 के 2 0, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 120 का 0 और 40 का 0। अब ये 4 1s 4 और ये 2 1s 2 और 2 4s 8, 2 1s 2 और 2 4s 8, और ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 12 सिर्फ आपके पास बचेगा, ओवर में 1 है। तो पावर कितनी आ गई, 12 हार्स पावर। तो उसी तरह से हमने सेम मेथड के साथ बेटा 4 वेरिएबल्स थे, चारों वेरिएबल्स को हमने दे दी, हमने K फाइंड आउट कर लिया, इक्वेशन बना ली, फिर 3 वेरिएबल्स उन्होंने दिए W D एंड T, और चौथा वेरिएबल पूछा है चेंज करके दिया है, उसको हमने पुट किया, तो वो वैल्यू हमारे पास आ गई पावर की। जी बेटा, द kinetic एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, द kinetic एनर्जी ऑफ अ बॉडी वेरीज जॉइंटली एज द mass m ऑफ द बॉडी एंड द स्केयर ऑफ द वेलोसिटी v। जॉइंट वेरिएशन है बेटा, जॉइंटली वेरी करता है। kinetic एनर्जी है एक, तो दूसरा mass है, और तीसरा वेलोसिटी। 3 वेरिएबल्स हैं, तो तीनों का जो है रिलेशन क्या है कि ये जॉइंटली वेरी करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसे
किनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम वी स्केयर, जॉइंटली वेरी करते हैं तो इकट्ठा हम इसको लिखेंगे एम वी स्केयर। अब फिर ये तीनों वैल्यूज देंगे। किनेटिक एनर्जी इज 44,320 फीट पर पाउंड, किनेटिक एनर्जी दे दी। व्हेन द मैस इज 45 पाउंड, मैस भी दे दिया। एंड द वेलोसिटी इज 24 फीट पर सेकंड। सारे वेरिएबल्स जितने भी इन्वॉल्व होते हैं पहले सारे वो ये हमें दे देते हैं ताकि हम के फाइंड आउट करके एक इक्वेशन बना लें। फिर वो जितने वेरिएबल होंगे उनमें से एक पूछेंगे और बाकी वेरिएबल्स चेंज करके हमें दे देंगे। यही मेन थीम है इसका। डिटरमिन द किनेटिक एनर्जी, फिर जो है पहले किनेटिक एनर्जी दी हुई है, फिर वो पूछते हैं हमसे किनेटिक एनर्जी ऑफ ए 3000 पाउंड, क्योंकि चेंज हो गई कि यहाँ पर कितना था 45 पाउंड था जो किनेटिक एनर्जी ऑफ ए 3000 पाउंड ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग 44 फीट पर सेकंड। तो आपने किनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है 3000 जो है पाउंड के लिए, मैस के लिए, और 44 फीट पर सेकंड जो है ये आपका ये क्या होगा, वेलोसिटी होगी। फीट पर सेकंड में वेलोसिटी है। तो ये दो हमें मैस और वेलोसिटी दे दी है और किनेटिक एनर्जी नेक्स्ट पूछेंगे। तो रिलेशन हमने बना लिया, किनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम वी स्क्वायर, जॉइंटली वेरी करते हैं। ये देखें ऊपर दिया हुआ है जॉइंटली वेरी करते हैं, तो हमने वो लिख लिया। अब इसको प्रोपोर्शनैलिटी को क्वालिटी में चेंज किया तो के एम वी स्क्वायर। अब किनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये देखें 4320 फीट पर पाउंड दी हुई है हमें। फिर ये मैस दिया हुआ है 45 पाउंड और वेलोसिटी दी गई है 24 फीट पर सेकंड। तीनों वेरिएबल्स किनेटिक एनर्जी, मैस और वेलोसिटी हमें दे दिए गए। ये हमने पुट कर लिए यहाँ पर। तो ये किनेटिक एनर्जी 4320 फीट पर पाउंड है, मैस 45 पाउंड है और वेलोसिटी 24 फीट पर सेकंड है। तो किनेटिक एनर्जी के जगह पे 4320 इज इक्वल टू के वैसे ही, और एम जो है वो 45 हो गया, और वेलोसिटी क्या है 24 का स्केयर, क्योंकि वेलोसिटी स्केयर में है तो 24 का स्केयर होगा। तो के फाइंड आउट करना है। ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो अब ये देखें 4320 तो वैसे ही है, ये 45 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो गया। 24 का स्केयर आपने फाइंड आउट करना है। ये देखें 24 और यहाँ पर ये स्केयर लिखा हुआ है। ये आप स्केयर को बटन को दबाएंगे और ये स्केयर डायरेक्ट लिखा जाता है, तो ये क्या आ जाएगा 576। तो 24 स्केयर है तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 576 इधर डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, 576 को अब 45 से मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई 45 तो 25,920। तो ये डिनोमिनेटर में ऊपर 4320 है, 25,920 तो ये आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि 4320 को डिवाइड करेंगे 25,920 पे। ठीक है जी, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/6। तो ये 1/6 के आ गया हमारे पास। इसको इस क्वेश्चन में पुट कर दिया के की जगह पे, तो किनेटिक एनर्जी आ गई 1/6 mv स्क्वायर। तो यहाँ पर के की वैल्यू 1/6 आई है, इसलिए 1/6 mv स्क्वायर होगा। वैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा किनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर या हाफ mv स्क्वायर। तो अब बेटा नेक्स्ट उन्होंने देखें किनेटिक एनर्जी पूछी है, मैस 3000 पाउंड है और वेलोसिटी 44 फीट पर सेकंड है। तो हमने मैस 3000 पाउंड और वेलोसिटी 44 फीट पर सेकंड पुट कर दी, लिख लिया। किनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो 1/6 वैसे ही आ जाएगा, और ये m जो है वो 3000 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय ये v44 का स्केयर आ गया। 3000 जो है वो 6 पे डिवाइड हो रहा है, 6 5 30 और साथ में ये 20 जो बच गए हैं वो लग जाएंगे। अब ये 500 1 500 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 44 का स्केयर आप फाइंड आउट कर लें। ये देखें 44 और ये वाला बटन दबाएंगे तो ये स्केयर में लिखा हुआ आपके पास आ जाएगा, इज इक्वल टू दबाएंगे तो ये आपके पास 936। तो इस 936 को आपके पास अब 500 से मल्टीप्लाई होना है, इसको 500 से मल्टीप्लाई करवा दें, इज इक्वल टू आ जाएगा 968,000। ये किनेटिक एनर्जी आपके पास आ गई। किनेटिक एनर्जी का जो उन्होंने दिया हुआ है हमें यूनिट, वो आप साथ में लिख देंगे फीट पर पाउंड। तो ये 968,000 जो है फिट पर पाउंड आपके पास किनेटिक एनर्जी आ गई। तो इस तरह से बेटा ये हमारी एक्सरसाइज 3.71 कंप्लीट हो गई। ये जॉइंट वेरिएशन के 4 क्वेश्चंस थे, ये मैंने आपको आज करवा दिए।
तो 3.2, 3.5, 3.7 मैंने आपको इकट्ठी इसीलिए करवाई है कि ये तीनों सेम है, इनका मेथड सेम है, आपको करने में आसानी हो। अगर हम 3.2 के बाद 3.3 करते हैं, 4 करते हैं, फिर 5 पे आएंगे तो थोड़ा सा बच्चा जो है वो मेथड भूल जाता है, फिर दोबारा से रिवाइज करना पड़ता है। तो ये तीनों एक्सरसाइज मैंने आपको करवा दी। अब नेक्स्ट हम 3.3, 3.4 और 3.6 करेंगे, जो रिमेनिंग है हमारी इस यूनिट की। तो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह वो करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और ये दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेटा बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।